कि हर जाति हर मजहब का सम्मान बचाया जाएगा, पहले भगवत गीता फिर कुरान बचाया जाएगा, पर बात वतन पर आई तो जात धर्म न देखेंगे, याद रखो कि पहले हिंदुस्तान बचाया जाएगा। याद रखो कि पहले कि अरे गौर से सर्वनाई एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी हरिहंत को क्यों मारा, तुम कहते थे बड़े व्यथित थे भारत के बंटवारे से, फिर बोलो कहाँ गए थे सन 1912 से, नफरत वाली खाई को पहले पाट दिया होता, इससे अच्छा होता कि जिन्ना को काट दिया होता। क्या बात है, बहुत है। कि जहां हनीमून होना है वहां खून हो रहा है, ये समस्या के साथ पुरुष समाज जी रहा है। सही कह रहे अध्यक्ष जी बैठे हैं, रात में पत्नी के साथ सोया हुआ व्यक्ति अगर सुबह जीवित निकल जाए तो उसको अमर घोषित कर देना चाहिए। क्या बात है सर, इसको भी क्लियर कर दिया जाए किसकी पत्नी के साथ। अरे पत्नी किसी की हो, अच्छा, आदमी सही सलामत होना चाहिए। भैया आपका तो जो होना हो गया, हमारा भविष्य काहे खराब करना थोड़ा, कि जो आभा जो श्रृंगार की छटा सफालिका जी बिखेर के गई है उसका भूत उतारना जरूरी है जी, क्योंकि हम पर हावी ना हो जाए, क्योंकि ऐसे भी हम हिसुआ में रहते हैं। गया जी के बाद जो क्षेत्र है वो अभी संक्रमित है, इसलिए कि दुनिया भर का भूत पिशाच सब गया में भी रह रहा है। जी जी जी। कहीं इधर उधर चला जाता है, लेकिन साल में एक बार पितरपक्ष में नाश्ता पानी करने सबके बाबा दादा वहीं आते सही कह रहे। इसलिए और भैया आपको देख के ही हम यहाँ खड़े हैं, हम आपको देख के आपकी ऊर्जा सही पड़ेगा कि सब चला जाएगा तो हमको भाजपा वाला लोग पढ़ता है, क्योंकि हम जन्मे भाजपा में ज्वाइन करके लिए हाँ हम 89 के जन्मे हैं जी जी। तब तक भाजपा की स्थापना हो चुकी थी, इसलिए हम जन्मजात भाजपाई हैं। आप मुझे थोड़ा ज़्यादा सुनेंगे। 4 पंक्ति पढ़ता हूँ हास्य कवि सम्मेलन के नाम, उसके बाद मैं अपनी औकात पर आऊँगा कि पायल की झनकार लिए तुम ताता थैया लगती हो। सुनना, एक एक हाथ मैं उठाऊंगा, दावा करता हूँ जी जी। कि पायल की झनकार लिए तुम ताता थैया लगती हो, मुंह खोलो तो जहरीली सी लाल ततैया लगती हो। पायल की झनकार लिए तुम ताता थैया लगती हो, मुंह खोलो तो जहरीली सी लाल ततैया लगती हो। क्या बोलूं जब खुले बाल में मेकअप धोकर आती हो, ओ माय गॉड, सच कहता हूं काली मैया मुझे आदेशित करिए। शेफाली जी न्याय कीजिए, ये पुरुष की अब मेरा चूंकि नहीं मंच आज आत्मनिर्भर है। पहले सुना जाता था कि महाभारत में 5 पुरुषों के बराबर एक स्त्री होती थी, आज मंच पर गोपाल जी ने 10 के जगह 1 बैठा रखा जी। ये प्रगति का निशान है। हम आपके धैर्य को प्रणाम करते हैं। सुधांशु जी आपको भी प्रणाम करते कहा गए, ये जो देखने के लिए 3 एसी और हमको गर्म करने के लिए 3 हीटर लगा रखा है, हम आपको भी प्रणाम करते हैं जी जी। मैं अब अपनी औकात पर आता हूँ और कोशिश करता हूँ आपसे जुड़ने की। दिनकर की कर्म भूमि है, 4 पंक्ति मैं उन्हें याद करके कहता हूँ कि साधनहीन गुलामी थी, साधनहीन गुलामी थी, मन वचन सब किंकर थे, गोरों की छाती पर चढ़कर नर्तन करते दिनकर। क्या बात है, कि गोरों की छाती पर चढ़कर नर्तन करता दिनकर था। भारत का अभियान लिखा, भारत का अभियान लिखा, भारत का जयगान लिखा, फिर लिखा सिंहासन खाली करो, भूखा हिंदुस्तान लिखा। क्या भूखा हिंदुस्तान लिखा। ये दिनकर जी का तेवर था और उसी वंश का बेटा आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं नवादा से आया हूँ, श्री बाबू का ननिहाल है, इसलिए मैं विशेष तौर से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। ननिहाल में आदमी को ज्यादा प्यार मिलता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि हम भारत माता के बेटे, मैं उनकी तेवर की अर्चना करने जा रहा हूँ कि हम भारत माता के बेटे
नहीं मचलते तारों पर, या तो युद्ध सहन करते हैं या चलते हैं अंगारों पर। क्या बात है, या चलते हैं अंगारों पर। हम भारत माता के बेटे नहीं मचलते तारों पर, या तो युद्ध सहन करते हैं या चलते हैं अंगारों पर। और सोने की चिड़िया घायल है, नाग फनी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेचकर छीनी है। क्या बात है, बहुत बहुत। जिनको लगता हो कि आजादी सिर्फ चरखे से मिली है, वो ताली रोकिए, लेकिन बाकी का अंग फड़कना चाहिए कि हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद, कि सोने की चिड़िया घायल है, नाग फनी से बीनी है, हमने तो आजादी अपनी लहू बेच कर छीनी है। अब बहुत हुई है धैर्य परीक्षा, नहीं कोई व्याघात सहेंगे, जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात करेगा। क्या बात है, जय हो जय हो। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में बात करेंगे। कि रणभूमि में ध्वज रखते तो इंच इंच कटकर लड़ते हैं। क्या बात, सुनना, रणभूमि में, हाँ, रणभूमि में ध्वज रखते तो इंच इंच कटकर लड़ते हैं, हम गोरा बादल के वंशज सर कट जाए धड़ लड़ते हैं। क्या बात है। रणभूमि में ध्वज धरते तो इंच इंच कटकर लड़ते हैं, हम गोरा बादल के वंशज सर कट जाए धड़ लड़ते हैं। और सेना का सम्मान धरा क्या, नभ में भूषित होता है, जो समरांगन में लड़ता है वो पहले पूजित होता है। क्या बात है, जो समरांगन में लड़ता है वो पहले पूजित होता है। और सेना के स्वाभिमान की 4 पंक्तियां जो मैंने रो करके लिखी, हमारे जिला का बेटा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, बहुत दूर नहीं है यहाँ से, जब शहीद होकर के आया तब मैंने पंक्तियां लिखी और मैंने रो करके लिखी। एक बात था, मेरे जीवन में इससे बढ़िया कुछ लिखा नहीं, वो 4 पंक्ति में पढ़ने जा रहा हूं। कविताएं कब लिखी जाती है, भावों का भंवर, कि कविताएं हम तब लिखते जब भाव भंवर हो जाता है। एक शहादत की गाथा और मौत मुखर हो जाता है, जिस मिट्टी का बेटा एक दिन 20 वर्ष हो जाता है, घर का आंगन तो आंगन वह गांव पर हो जाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। घर का आंगन तो आंगन वह गांव पर हो जाता है। और जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तब एक दृश्य उभर करके आया। यहाँ सोफिया कुरैशी सीना ताने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और पाकिस्तान के सेना की बॉर्डिंग हो रही थी, विदेशों में लोग भाग रहे थे। तब हमने लिखा कि रन में पीठ नहीं रखते, सुनिएगा गोपाल जी, कि रन में पीठ नहीं रखते, न मन में काला रखते हैं, हम तो दुश्मन की छाती में सीधे भाला रखते हैं। क्या बात है, रन में पीठ नहीं रखते, न मन में काला रखते हैं, हम तो दुश्मन की छाती में सीधे भाला रखते हैं। और रजनीगंधा के माते सोए सावक जाग रहे हैं, वे कुत्ते क्या जंग लड़ेंगे जिनके पिल्ले भाग रहे हैं। क्या बात है, वे कुत्ते क्या जंग लड़ेंगे जिनके पिल्ले भाग रहे हैं। और आपको मैं थोड़ा और भड़काऊंगा, जितने लोगों में रक्त दौड़ता है हिंदुस्तान का, मैं थोड़ा थोड़ा खोलाते जाऊंगा। अगले 2-3 मुक्तक में मुझे पता है मैं आपको कहां पहुंचाऊंगा। हम ओज के कवियों पर आरोप लगते हैं कि ये कवि है, ये खून खतरा की बात क्यों करता है, अमन शांति की बात क्यों करता है। तो मैं उनको जवाब देता हूं कि आपके लिए कश्मीर की वादियां बर्फ से के चादर से ढकी हुई है, आपके लिए कश्मीर की वादियां शिकारा चलता हुआ है। लेकिन मुझे क्या दिखता है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी ऊर्जा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। नीत न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, नीत न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी है। क्या बात है। नीत न्याय के लिए हुआ तो युद्ध नहीं बेमानी है, सीमा पर उतना रुधिर बहा जितना झेलम में पानी है। और राष्ट्र हित में युद्धक होना डर है, यह अभिशाप नहीं है, राष्ट्रद्रोही गद्दारों का शीश काटना पाप नहीं है। राष्ट्रद्रोही गद्दारों का शीश काटना पाप नहीं है। और मेरी 3-4 पंक्तियां थोड़ी विवादित भी हुई, लेकिन मुझे लगा कि नहीं,
इस पंक्ति को पढ़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैंने उन मंचों पर भी पढ़ा जहां इस पंक्ति का विरोध हुआ। मैं कि अरे गॉड से, सुनिएगा, अरे गॉड से शर्म न आई, एक संत को क्यों मारा। सुनिएगा और उसमें अपना उत्कर्ष खोजिएगा। मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अरे गॉड से शर्म न आई, एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी अरिहंत को क्यों मारा। अरे गॉड से शर्म न आई, एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी अरिहंत को क्यों मारा। तुम कहते थे बड़े व्यतीत थे भारत के बंटवारे से, तो फिर बोलो कहां मरे थे सन 1912 से। क्या मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, मैं कहता हूं कि जहां बीज निकला था उसको काटना चाहिए था। मैं पंक्तियां आपकी ऊर्जा से पढ़ूंगा, आप शांत रहेंगे तो मैं इस पंक्ति को पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी ये सबसे ज्यादा विवादित पंक्ति है। मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि अरे गॉड से शर्म न आई, एक संत को क्यों मारा, निर्मोही निष्कामी गांधी अरिहंत को क्यों मारा। तुम कहते थे बड़े व्यतीत थे भारत के बंटवारे से, फिर बोलो कहां मरे थे सन 1912 से। नफरत वाली खाई को पहले पाट दिया होता, इससे अच्छा होता कि जिन्ना को काट दिया होता। क्या बात है, बहुत नफरत वाली खाई को पहले पाट दिया होता, इससे अच्छा होता कि जिन्ना को काट दिया होता। और इसके आगे ये है कि भूल हुई जो पुरखों से वो भूल सुधारे जाएंगे, भूल हुई जो पुरखों से वो भूल सुधारे जाएंगे। अब जितने जिन्ना जन्मेंगे जिन्ना ही मारे जाएंगे। भारत माता की। अब जितने जिन्ना जन्मेंगे उतने मारे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके हौसले को सलाम करता हूं और मैं जिस ओज की धारा का कवि हूं उसमें जिम्मेवारी क्या है। हम ओज से पंक्तियां जरूर पढ़ते हैं लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी भी नहीं भूलते हैं। हम राग दरबारी नहीं है, इसलिए दिनकर की मिट्टी में हूं तो मैं उनकी ऊर्जा से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं कि अब तक टूटे धागे हो तुम, अब तक टूटे धागे हो तुम, जुड़कर आओ डोर कहेंगे। कविताई का धर्म क्या है कि अब तक टूटे धागे हो तुम, जुड़कर आओ डोर कहेंगे। ठहरो अभी अंधेरा है, भोर हुआ तो भोर कहेंगे। क्या अब तक टूटे धागे हो तुम, जुड़कर आओ डोर कहेंगे। ठहरो अभी अंधेरा है, भोर हुआ तो भोर कहेंगे। चाहो तो मेरे पृष्ठ उधर संगीनों पर रख दो तुम, पर आदत है सच कहने की, चोर हुआ तो चोर कहेंगे। क्या बात है, पर आदत है सच कहने की, चोर हुआ तो चोर कहेंगे। और अंत में सौहार्द के नाम 4 पंक्तियां पढ़ करके तो अब डैमेज कंट्रोल करता हूं कि लेकिन उसमें भी आपको मेरा तेवर दिखेगा। हर जाति हर मजहब का सम्मान बचाया जाएगा। हर जाति हर मजहब का सम्मान बचाया जाएगा। पहले भगवत गीता फिर कुरान बचाया जाएगा। क्या बात पहुंच गई लोग। यह देश की संस्कृति है और देश में साझी संस्कृति तभी बनेगी जब स्थितियां यह होगी कि हर जाति हर मजहब का सम्मान बचाया जाएगा। पहले भगवत गीता फिर कुरान बचाया जाएगा। पर बात वतन पर आई तो जात धर्म न देखेंगे। याद रखो कि पहले हिंदुस्तान बचाया जाएगा। क्या याद रखो कि पहले हिंदुस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत